हेलो मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है नीट की तैयारी? एकदम फुल टू झक्कास। हाँ ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फ्रूट्स, ठीक है। और उसको स्टार्ट करने के पहले क्या मोटो याद रखो अपना, बस। और क्या क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं और हम जीत जाते हैं, ठीक है। चलें विजय पथ पर, चलें पढ़ाई करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट पढ़ा था पहले, ठीक है। ये भी देखा था कि कितने तरीके के हैं बेटा, सिंपल वाले सबसे ऊपर, फिर एग्रीगेट पढ़ा, दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कंपोजिट वाले पढ़ेंगे। ये सबसे नीचे वाला है कंपोजिट या मल्टीपल। क्यों बोला बेटा मल्टीपल? क्योंकि इसमें बहुत सारे फूल पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये देखो कुछ एग्जाम्पल सुंदर सुंदर बने हैं यहाँ। वो कोने में बनाए पाइनएप्पल, ये इधर कटहल बनाए मेरे बगल में, नीचे में शहतूत बनाए, और उधर अंजीर, फिग। चलो देखते हैं क्या क्या है ये बेटा। मल्टीपल फ्रूट किसको बोलेंगे? जब एक फूल नहीं, पूरा का पूरा फूल का गुच्छा, यानी कि होल इन्फ्लोरेसेंस इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट, ठीक है। होल इन्फ्लोरेसेंस इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट, और हर फ्लावर एक फ्रूटलेट बनेगा। मान लो ये एक फूल की मंजरी है, ठीक है, एक्सिस है फ्लावर की, यहाँ बहुत सारे फ्लावर लगे हैं। हर फ्लावर बेटा, हर फ्लावर एक फ्रूटलेट बनेगा, और ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है ये फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। और ये जो पेडंकल है बेटा, ये बीच वाली एक्सिस, ठीक है, ये कैसी होती है बेटा? फ्लैशी, गुदे वाली, एकदम फ्लैशी, मांस वाली, मोटू सेट, ठीक है। और फ्रूटलेट्स फ्यूज विद पेडंकल, ठीक है। ये फ्रूटलेट क्या करेंगे बेटा? पेडंकल से फ्यूज हो जाएंगे, है ना, एंड फॉर्म अ मल्टीपल फ्रूट। क्या बनाएंगे बेटा ये लोग? मल्टीपल फ्रूट, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट है। ये सारे क्या है बच्चा? छोटे छोटे फ्लावर थे जो फ्रूटलेट बन गए। और ये बीच में जो एक्सिस है ये क्या है बेटा? पेडंकल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और सब मिलकर क्या बने? सब कुछ फ्यूज हो गया। वो एक्सिस में जितने फूल निकले थे सब फ्यूज हो गए और एक फल बन गया, ठीक है। अभी देखो, जितने भी कंपोजिट फ्रूट हैं सब के सब फॉल्स फ्रूट हैं, ठीक है। जितने भी कंपोजिट फ्रूट हैं सब झूठे हैं, सब हमें धोखा देते हैं। हाँ, स्यूडोकार्प बोलते हैं बेटा फॉल्स फ्रूट को, या फिर एसेसरी फ्रूट भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फॉल्स फ्रूट्स के क्या क्या और नाम है? स्यूडोकार्प, या फिर एसेसरी फ्रूट्स, बहुत सारे नाम है बेटा, है ना, और भी हैं। तो जितने भी कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट है बेटा, फॉल्स फ्रूट है वो लोग मैक्सिमम, ठीक है। और क्या है? मेनी ओवरीज। फॉल्स क्यों बोलेंगे? पहली बात, फॉल्स फ्रूट वो होता है जिसमें ओवरी तो पार्टिसिपेट करती ही है, साथ में फूल के अलग पार्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सेब में थैलेमस करता था ना, तो सेब जो था वो तो बढ़िया अपना सिंपल फ्लैशी फ्रूट था। अभी हमको क्या देखना है बेटा? हमको देखना है ये मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट में कौन फॉल्स फ्रूट है? मल्टीपल फ्रूट जो होते हैं बेटा, उसमें सेब की नहीं है, उसमें है पाइनएप्पल, कटहल, है ना, शहतूत, ये लोग हैं, ठीक है। अभी ये देखो बेटा कि बहुत सारी ओवरीज हैं, वो तो बनाएंगी फल। और झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों फॉल्स बोल रहे हैं? क्योंकि और भाग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल फ्लोरल पार्ट, जैसे कि पेरियांथ, टेपल लोग हो गए, है ना, ये सब। अभी देखते हैं आगे। अब ये बेटा होते हैं दो तरीके के, ये जो फ्रूट होते हैं कंपोजिट फ्रूट, ये दो तरीके के होते हैं, सोरोसिस और साइकोनस। लेकिन क्यों बोलोगे सोरोसिस, क्यों बोलोगे साइकोनस? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस टाइप। अब देखो बेटा, इन्फ्लोरेसेंस से ही तो ये बन रहा है ना, तो जिस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस से बना वैसा नाम रख दिया, है ना। जैसे इन्फ्लोरेसेंस से बना वैसा नाम रख दिया। एक हो गया ऊपर सोरोसिस, और नीचे वाला क्या है बेटा? साइकोनास। अभी हम देखते हैं, एक्चुअली सोरोसिस जो होता है वो स्पाइक, स्पैडिक्स या कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, ठीक है। और साइकोनास किससे बनेगा बेटा? किससे बनेगा?
किससे बनेगा अंजीर, बताओ, अभी देखेंगे किससे बनेगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, सोरोसिस, इट डेवलप फ्रॉम स्पाइक्स, पेडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। इसमें एडिबल पार्ट क्या होता है बेटा, पेडंकल यानी मेन एक्सिस, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की, और पेरियांथ यानी कि टेपल्स एक्सेट्रा और भी चीजें, ये सब क्या है, एसेसरी पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये ओवरी नहीं है, पेडंकल और पेरियांथ। ठीक है, ओवरी से तो फ्रूट बनेगा ही, ये लोग भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल बेटा, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मलबेरी। अभी इसके साइंटिफिक नेम देखते हैं। जो अनानास है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसको लैटिन में भी अनानास बोलते हैं, पाइनएप्पल, तो आसान हो गया। मलबेरी, शहतूत को बेटा मोरस एल्बा, ठीक है, मोरस एल्बा। और जैक फ्रूट आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। आप आर्टोकार्पस याद रखो कि ऑटो हो या कार, हम तो कटहल ही खाएंगे उसमें बैठ के, तो आर्टोकार्पस ऐसे याद कर सकते हो। और जब वो पक जाता है ना फ्रूट, उसका तो येलो येलो दिखता है, पल्स जैसा ऐसे भी याद कर सकते हो, गंदा लगेगा पर कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये बेटा क्या है, हमने देखा सोरोसिस किसमें किसमें है, अनानास में, कटहल में और शहतूत में। अनानास, ठीक है, इसमें स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से बनता है बेटा। अनानास में किससे बनता है सोरोसिस, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से। ठीक है, ये देखो बेटा, इसमें एक एक फूल है, ये सुंदर सुंदर क्या लगे बेटा, सेपल, ये पेटल, लोग यहाँ पे सेपल पेटल एक जैसे दिखते हैं तो टेपल बोल देते हैं। हालांकि देखो ये पेटल वाले काम करेगा, नीचे सेपल वाले काम करेंगे, पर एक जैसे दिख रहे हैं तो टेपल बोल दिया, कलर वलर एक जैसा है तो पेरियांथ बोल दिया। ठीक है, ये सब अलग अलग फ्लावर्स हैं। ठीक है, बाद में जब फल बना तो क्या हुआ बेटा, सब फ्यूज हो गया, सब कुछ फ्यूज हो गया। जो ये क्या बोलते हैं पाइनएप्पल होता है ना बेटा, ये जो बाहर एकदम रफ सरफेस होता है ना, जो दिखता है हमें ऑरेंज वाला, जब पक जाता है तो कच्चा रहता है तो ग्रीनिश दिखता है, वो क्या होता है, उसमें ब्रैक्ट्स होते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे, और ये अंदर में क्या है बेटा, ये बीच वाला, ये पेडंकल हो गया, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अच्छा एक चीज, अनानास का एडिबल पार्ट क्या है बेटा, ब्रैक्ट, पेडंकल, पेरियांथ, पेरिकार्प। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, पेरिकार्प क्या होता है, सीड कोट। अगर मान लो ये अनानास बीज वाला है, बीज वाले हमें कम मिलते हैं, पार्थेनोकार्पी से ही ज्यादा मिलते हैं, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन वाले ज्यादा मिलते हैं। मान लो फर्टिलाइजेशन वाला था तो सीड के बाहर पेरिकार्प भी होगा, उसको खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो ये है अनानास, इसको ऐसे काट दो तो इस पोर्शन को ऐसे बाहर निकालो बेटा। ठीक है, इस पोर्शन को बाहर निकाला, यहां निकाला है बेटा बाहर, और ये जो डंडा दिख रहा है ये वाला, ये सेंट्रल एक्सिस था, इस फल का जो एक्सिस था, सेंट्रल एक्सिस फ्लावर का। ठीक है, और ये पेडंकल हो गया, इसको भी खा लो। फिर इससे एक फ्लावर वाला यानी फीमेल फ्लावर वाला पोर्शन था। ठीक है, जिसमें ये ओवरीज है, ये क्या है बेटा, ओवरीज हैं। ठीक है, और ओवरी के ऊपर ये क्या है, ये है सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, इधर की तरफ क्या लगा है बेटा, फूल लगा है, और फूल में कार्पेल में नीचे क्या रहेगी, ओवरी रहेगी, तो ये ओवरी लगी हुई है। ठीक है, और उसके ऊपर बेटा जो सेपल वाला, सेपल के जैसे दिखने वाले टेपल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो परसिस्टेंट पेरियांथ है, टेपल लोग मिलके पेरियांथ बनाते हैं ना, तो जो परसिस्टेंट पेरियांथ है वो यहाँ दिखेगी आपको। ठीक है, अंदर तरफ में, हालांकि बाहर भी ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है। और ये क्या है बेटा, फ्लैशी ब्रैक्ट्स। एक्चुअली जो ब्रैक्ट ऊपर हमें स्केल जैसा भी दिखेगा और अंदर में उसका फ्लैशी पोर्शन भी रहता है। तो इसमें क्या है बेटा, एडिबल पार्ट, इसमें क्या क्या है बच्चा, इसमें है ब्रैक्ट फ्लैशी वाले अंदर में। ठीक है, और पेडंकल, ये एक्सिस बीच की, और पेरियांथ ये रहा बीच का। ठीक है, रेमिनेंट ऑफ पेरियांथ, और बच्चा पेरिकार्प। ठीक है, यानी सीड के बाहर वाला पोर्शन। अगर ये वो है क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज हुआ है तो सीड रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अभी देखो आगे देखते हैं, ये क्या है बेटा, कटहल।
कटहल का नाम आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। जैक फ्रूट, इसमें स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये किससे बनता है? स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस से। ये देखो, जो भी ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जो कि एक कवच में रहे, कवच एक रंग बिरंगा ब्रैक्ट बेटा बड़ा सा, जिसको स्पेद बोलते हैं, उस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर अगर कोई फूल रहता है बेटा, तो इन्फ्लोरेसेंस, उस कवच के अंदर अगर कोई इन्फ्लोरेसेंस रहता है तो उसको स्पैडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देखो बेटा, ये वाला जो है ये क्या है? ये है स्पेद, और ये कटहल इसके अंदर है, फीमेल वाला। ठीक है, फीमेल वाला जो है ये देखो थोड़ा ऊपर ऊपर आपको ये जो फल बन रहा है, तो आपको ऊपर ऐसे स्पाइनी पार्ट दिखता है। कटहल का जो छिलका होता है, वो स्पाइनी पार्ट क्या होता है बेटा? वो होता है स्टिग्मा, जो परसिस्टेंट स्टिग्मा होता है। कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ना, तो यहाँ पे बेटा ये जो नुकीले नुकीले रहते हैं वो स्टिग्मा होते हैं। स्टाइल ओवरी तो अंदर की हो गई है ना। ये क्या है बच्चा? ये ओवरी थी, है ना। ये फाइबर क्या है बेटा? ये जो फाइबर है, इसमें जो आपको दिख रहे हैं, ये टेपल थे कभी, ये पेरियांथ है। ठीक है, और ये जो धागे जैसा होता है इसको रैग बोलते हैं। और ये किससे डेवलप हुआ है बेटा? पेरियांथ से। और ये जो सीड है, इसके बाहर ये येलो कलर का क्या रहता है बेटा? कवच रहता है येलो कलर का, उसको एरिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरिल। ठीक है, और बीज हो गए सीड। हम तो कटहल के बीज भी खाते हैं ना हम लोग, शुरू में कच्चा रहता है। तो सीड, एरिल, पेरियांथ, ये सब इसके एडिबल पार्ट हो गए। ये देखो, ये धागे जो क्या थे बेटा कटहल में? ये क्या थे बेटा? ये वाले धागे ये थे पेरियांथ, रैग्स। ठीक है, ये पेरियांथ से डेवलप हुआ था। और ये जो बीज के बाहर येलो कलर का है वो क्या है बेटा? येलो कलर का बीज के बाहर वो एरिल है, और अंदर में सीड है, हम लोग सबको खाते हैं। और ये जो सोरोसिस है, ये आर्टोकार्पस, ये किससे बना है बेटा? कौन से इन्फ्लोरेसेंस से? ये स्पैडिक्स। क्योंकि ये जो इन्फ्लोरेसेंस यानी जो फीमेल फ्लावर्स का पूरा ग्रुप है, ये एक कवच में है, रंग बिरंगे, है ना। उस बड़े से कलरफुल ब्रैक्ट का नाम होता है बेटा स्पेद। ठीक है, तो ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया स्पैडिक्स। और ये देखो छोटे 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 फीमेल के बीज लगे, ये है फ्लावर्स है, इस पे छोटे 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 छोटे। और जो ऊपर का पोर्शन है वो स्टिग्मा है बेटा। अंदर की तरफ जाओ, ये देखो ओवरी वगैरह सब दिखेगी, बीज है उसमें। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। स्पाइक से कौन डेवलप हुआ था बेटा? स्पाइक से पाइनएप्पल बना था, है ना। और स्पैडिक्स से बना था कटहल। तो कैटकिन से क्या बनेगा? क्योंकि सोरोसिस जो होता है फ्रूट टाइप, वो स्पाइक, स्पैडिक्स या कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। कैटकिन से बनेगा बेटा शहतूत, मलबेरी, मोरस अल्बा, ऐसे याद कर सकते हो। देखो, कैटकिन वो इन्फ्लोरेसेंस होता है जो ऐसे लगा हुआ है ना एक स्टेम पे, ऐसे कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। पहली बात तो इस इन्फ्लोरेसेंस में सेसाइल फ्लावर होते हैं, यानी कि जो फूल हैं वो ऐसे लगे हैं, मतलब ऐसे नहीं लगे हैं, डंडी नहीं है, फ्लावर स्टॉक नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये पेंडुलम जैसे हिलता रहता है ये इन्फ्लोरेसेंस। शहतूत को देखो ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो पेंडुलस। और यूनिसेक्सुअल, या तो इस इन्फ्लोरेसेंस में केवल महिला फ्लावर होंगे या केवल पुरुष फ्लावर होंगे। तो वो ही होता है कैटकिन, जो सेसाइल फ्लावर हो, पेंडुलम जैसा एक्सिस हो, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। अब ये कि बेटा शहतूत है, हम इन्फ्लोरेसेंस में सब पढ़ेंगे। यहाँ क्या है देखो, शहतूत है, ये क्या दिख रहा है बेटा? ये पेरियांथ है। ये क्या है पता है? पेरियांथ। इसका एडिबल पार्ट क्या होता है बच्चा? पेरियांथ होता है, टेपल्स। ठीक है, पेरियांथ इसका एडिबल पार्ट है। और क्या, कैसे, वो सब हम इन्फ्लोरेसेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। साइकोना क्या है बेटा? मैंने बताया था कि कंपोजिट फ्रूट दो तरीके के होते हैं, सोरोसिस और साइकोनास। सोरोसिस 3 हो गए। जो स्पाइक से बना वो क्या था? पाइनएप्पल। जो स्पैडिक्स से बना वो कटहल था। और जो कैटकिन से बना वो शहतूत था। अभी साइकोना किससे बन गया बेटा? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। ठीक है, किससे बनता है बच्चा? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, जैसे कि अंजीर, ठीक है, फिग, हाइपेंथोडियम से बनेगा साइकोनास। ये है अंजीर, फिग, फाइकस यानी कि पीपल, बरगद, गूलर, अंजीर, इनका खानदान। ठीक है, जीनस,
ये जीनस है। अब फाइकस ग्लोमेराटा बोल दो, ठीक है, फिर फाइकस रिलीजियोसा बोल दो, सब अलग अलग है ना। एडिबल पार्ट क्या है बेटा, थैलेमस है इसमें। ये जो है बाहर दिख रहा है ये थैलेमस है, ठीक है। ये क्या रहता है, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है हाइपेंथोडियम कि ये थैलेमस है, इसमें ऊपर एक छेद है और छेद के पास ऊपर में मेल फ्लावर लगे हैं और नीचे में बच्चा फीमेल फ्लावर लगे रहते हैं, ठीक है। इसमें ना दो तरीके के फीमेल फ्लावर होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जिनमें सीड वगैरह बनेंगे, बच्चे बनेंगे, और एक ऐसे होते हैं जो गॉल फ्लावर होते हैं इस इन्फ्लोरेसेंस में। एक गॉल फ्लावर भी होते हैं, उनके अंदर ना कीड़े आके बच्चे पैदा करते हैं। फीमेल कीड़ा आएगी वैस्प, उसके अंदर घुसेगी और अंडे दे देगी। तो ये जो छेद होता है ना, यहाँ से कीड़े घुसते हैं बेटा और अंदर जाके फीमेल गॉल फ्लावर्स में अंडे देते हैं, ठीक है। और इसका क्या फायदा हुआ, इस वाले फ्रूट में जो फल था, फ्लावर था, इसका क्या फायदा हुआ, ये जो महिला कीड़ा घुसी है ना, यही अंदर अंदर में पॉलिनेशन कर देगी। मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, तो ये अपना बढ़िया पॉलिनेशन कर देगी और इसका भी काम हो गया, अंडे दे दिए, है ना। तो हाइपेंथोडियम किसमें बेटा, अंजीर में, फाइकस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा लोग। होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय।